वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक नए टॉपिक के साथ अगेन आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ये मॉलिक्यूलर आयन से रिलेटेड है कि मॉलिक्यूलर आयन किसे कहते हैं और मॉलिक्यूलर आयन की टाइप्स और उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो हमने इसमें डिस्कस करने हैं। जो मॉलिक्यूलर आयन है, आयन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आयन एक ऐसी केमिकल स्पीशी है जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो वो होता है। अब मॉलिक्यूलर आयन से मुराद है कि जब किसी मॉलिक्यूलर स्पीशी पर यानी कि किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो हम उसको मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। और किसी मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों कर होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन का जब उससे लॉस होगा या जब इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा। लॉस से उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से उस पर नेगेटिव चार्ज। यूं हम कहते हैं जब एक मॉलिक्यूल उससे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो उस वक्त मॉलिक्यूलर आयन जो है वो प्रोड्यूस होता है। इन्हीं वर्डिंग में हम डेफिनेशन बनाएंगे, आयंस formed by the loss or gain of one or more electron from a molecule is called molecular ion। मॉलिक्यूलर आयन की कुछ एग्जांपल्स जो है वहाँ यहाँ हम कोट करेंगे। जैसे हम कहते हैं NH3 जो है पॉजिटिव, अमोनिया जो है इसका आयन, अमोनिया एक मॉलिक्यूल है और इस पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये एक मॉलिक्यूलर आयन है। इसी तरह हम कहते हैं हमारे पास CH4 मीथेन एक मॉलिक्यूल है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से मीथेन मॉलिक्यूल। कुछ नेगेटिव की एग्जांपल लेंगे, N2 विद 2 नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर आयन, ऑक्सीजन का जो है वो मॉलिक्यूलर आयन जो है वो इसकी एग्जांपल्स जो हैं। अब यहाँ से क्लियर हुआ कि कुछ आयंस पर पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ आयंस पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अब जिन पर पॉजिटिव चार्ज है उनको हम कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे और जिन पर नेगेटिव चार्ज है उनको हम एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है ये नाम देंगे। इन दोनों को लहदा हम जो है इनकी डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम कहते हैं कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो हम किनको कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूलर आयन जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो उनको कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। मॉलिक्यूलर आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। ये कैसे बनते हैं? इनकी फॉर्मेशन है बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय द मॉलिक्यूल। जब एक मॉलिक्यूल एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का उससे लॉस हो जाता है तो उस वक्त जो है वो पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन या कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो फॉर्म्ड होते हैं। इनकी एग्जांपल जैसे अमोनिया, जैसे हम कहते हैं मीथेन मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल और उसका आयन, जैसे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर आयन है, मीथेन जो अमोनिया उस पर पॉजिटिव चार्ज तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर आयन, इसी तरह मीथेन का मॉलिक्यूलर आयन, वाटर का मॉलिक्यूलर आयन और नाइट्रोजन का जो है वो मॉलिक्यूलर आयन। फिर हम कहते हैं इसमें जो है वो हमारे पास जो इसकी सेकंड टाइप है वो है एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। ऐसे मॉलिक्यूलर आयन जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो कहते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूलर आयन हैविंग नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं? वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे तो ये उसके ऑपोजिट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूलर आयन जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने उनको हम एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल्स जैसे नाइट्रोजन का एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन और ऑक्सीजन जो है इसका एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। फिर दो पॉइंट इसमें बड़ी अच्छी तरह से हम याद रखेंगे। कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन मोर अबंडेंट होते हैं और एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो लेस अबंडेंट होते हैं। सेम ऐसा ही एक पॉइंट हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि पॉलीएटॉमिक आयन में जो कैट आयनिक हैं वो लेस होते हैं और एन आयनिक जो हैं वो मोर होते हैं। इनका यही रिवर्स ट्रेंड या इनकी ये जो हम कहते हैं ऑपोजिट के मुखालिफ कह लें कि ये दो बातें इसमें जो हैं ये MCQs के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें जो है जो वो ट्रिकी सा एक काम हो गया कि एक तरफ एक अबंडेंट है तो दूसरी तरफ वही जो है वो लेस अबंडेंट है। तो इसको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अच्छी तरह से याद करें। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी भी सुना देते हैं ताकि ये ज़्यादा देर तक आपको याद रहे। हम जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल जब बनता है तो वो अपने आप को स्टेबल करता है और वो ऑक्टेट रूल को मोस्टली फॉलो करता है। उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन मैक्सिमम हो जाती है। अब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरे हैं उसमें मजीद इलेक्ट्रॉन को भरना मुश्किल काम है, जबकि उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेना कंपैरेटिवली ईजी काम है। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकालने से
कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं जो आसानी से बनते हैं और ज्यादा बन जाते हैं एज कंपेयर टू दी एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, क्योंकि मॉलिक्यूल पहले ही फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें अकोमोडेट हुए होते हैं, मजीद उस भरी हुई चीज़ में बाहर से और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना जो है वो मुमकिन नहीं है, तो इसलिए एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो लेस अबंडेंट है। फिर हमने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। वो पॉइंट इसमें ये है कि अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर आयन कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो हम उसमें कैसे जो है वो फर्क करेंगे। ज्यादा प्रॉब्लम इसमें हमें इस तरह की स्पीशीज में होता है जैसे NH4 पॉजिटिव और NH3 पॉजिटिव आ जाए। जैसे हम इसमें कहते हैं हमारे पास CH3 पॉजिटिव और CH4 पॉजिटिव आ जाए, तो इसमें फर्क करना। जैसे हम कहते हैं CO3 2 नेगेटिव और CO पॉजिटिव जो है ये आ जाए, तो इनमें फर्क करना। इसमें फर्क किस तरह से हम कर सकते हैं। जो अमोनियम आयन है, आप क्या करें कि आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, इनके ऊपर लगा हुआ ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये रेज कर दें। ये क्या मॉलिक्यूल है? नहीं, NH4 एक मॉलिक्यूल नहीं है, जबकि NH3 एक मॉलिक्यूल है और हम जानते हैं कि ये अमोनिया है। चार्ज हटा देने के बाद जो स्पीशी मॉलिक्यूल है उसका आयन मॉलिक्यूलर आयन है, और अगर कोई स्पीशी मॉलिक्यूल नहीं है तो उसका आयन मॉलिक्यूलर आयन जो है वो नहीं है। जैसे इस केस में हमने ये जाना कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर आयन होगा। CH3 कोई मॉलिक्यूल नहीं है, जबकि CH4 हम जानते हैं इस मॉलिक्यूल का नेम, ये हमारे पास मीथेन है। चार्ज हटा दें तो ये मीथेन है, चार्ज लगा दें तो मीथेन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर आयन। CO3 कोई मॉलिक्यूल नहीं है, जबकि CO मॉलिक्यूल है और इस पर चार्ज लगा होगा तो ये मॉलिक्यूल से बनने वाला मॉलिक्यूलर आयन जो है वो कहलाएगा। मॉलिक्यूलर आयन से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि व्हाट आर मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूलर आयंस क्या हैं और मॉलिक्यूलर आयंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मेथड ऑफ प्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन। क्योंकि डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं कि मॉलिक्यूलर आयंस formed by the loss of gain of one or more electron from a molecule is called molecular ion, और हमने उसकी जो है वो एग्जांपल्स भी कोट की थी। अब है कि हमारे पास प्रोडक्शन या जनरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन जो है वो कैसे होती है। इसमें तीन मेथड्स हैं। मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड बाय पासिंग नंबर 1 हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गैशियस मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से पास करवा दें कि मॉलिक्यूल्स को गैशियस फॉर्म में ले जाएं और उसमें हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाएं, तो उससे मॉलिक्यूलर आयन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। सेम एज इट इज अल्फा पार्टिकल, जिनको हम हीलियम न्यूक्लियाई कहते हैं, हीलियम एटॉमिक मास 4 और एटॉमिक नंबर 2 विद 2 पॉजिटिव चार्ज, हीलियम न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट से भी मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस होते हैं। और थर्ड वन जो है वो एक्स रेज की बम्बार्डमेंट से मॉलिक्यूलर आयन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब हमारे पास इसमें है कि सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि समटाइम ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में साथ ही पूछ लेते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूलर आयंस जो नेचुरल प्रोडक्ट से हम मॉलिक्यूलर स्पीशीज लेते हैं, मॉलिक्यूल्स लेते हैं, उनकी जब डीकम्पोजिशन करवाई जाती है तो वो हमें मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशन से रिलेटेड जो हम इसमें बात मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे वो ये है कि ऑन डीकम्पोजिशन दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। Molecular ions obtained from the natural products on decomposition give information about the structure of the molecules. Dear students, thank you for patience. हमने ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया कि मॉलिक्यूलर आयन क्या है, मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स, उसकी दो टाइप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें एमसीक्यूज वाले पॉइंट्स दो हमने डिस्कस किए कि मॉलिक्यूलर आयंस, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन आर मोर अबंडेंट और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन आर लेस अबंडेंट। इसमें हमने जो है वो मॉलिक्यूलर आयन को रिकॉग्नाइज करने का या आइडेंटिफाई करने का मेथड डिस्कस किया। इससे रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन मेथड ऑफ प्रोडक्शन और सिग्निफिकेंस जो है वो हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इससे आगे रिलेटिव एटॉमिक मास वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे।